कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता से एक सवाल था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी ये संसद के पटल पर क्यों नहीं बोले? क्योंकि चुनावी हिंदू भी हैं और चुनावी रोजा इफ्तारी भी रखते हैं, इसीलिए इनको दिक्कत आती है। ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये केवल अपने हैं, ये भारत के भी नहीं। तो मुझे पता है अतीक अहमद की पतलून गीली हो गई, लेकिन अखिलेश यादव की आंखें क्यों गीली हो गई थी? अगर भूमाफिया मिट्टी में मिलता है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दर्द क्यों होता है? ये बात जरूर पूछी जाएगी। बीच में मत बोला करो, तोते अच्छा नहीं लगता है, तोते फायदा है। अरे 11 साल मेरा सवाल डक कर रही है महिमा जी, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, आप तो इतनी वरिष्ठ वकील है, सिंपल पूछ रही हूँ, सिंपल पूछ रही हूँ। आपने इसका सच बताया, बहुत अच्छी बात। शाहबानो केस को जब फैसले को कोर्ट के संसद में पलटा गया, उसका सच क्या था जब एक बूढ़ी महिला को सिर्फ रखरखाव का पैसा मिल रहा था? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर होने वाली है। दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई है, लेकिन इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच गई है। इस बिल को रद्द करने के लिए विपक्षी दलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की जमीनों का सर्वे करने का ऐलान कर दिया है। आज की डिबेट में बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिमा सिंह हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत करीबी थी उनकी मुलायम जी से, उनकी सरपरस्ती हमेशा समाजवादी पार्टी की जिसके सिर पर रही। वही अतीक अहमद और उसके 70-71 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी के कब्जे की बात अब सामने आ रही है। देखिए अंजना जी, कितनी खूबसूरत तस्वीर थी। ईद के दिन बनारस में जब नमाज पढ़ के मुस्लिम भाई आ रहे थे तो हिंदू भाई उनके ऊपर में फूल की बारिश कर रहे थे। आज मालदा में जब रामनवमी के दिन आपने देखा, रामनवमी के दिन मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे फूल की बारिश कर रहे थे। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो भारतीय जनता पार्टी से शायद देखी नहीं जाती है। चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ। सवाल यह है कि आपने बोला कि वक्फ बोर्ड की जो बात आप कर रहे थे, क्या 2014-15 में भूमि अधिग्रहण जब बिल आया था वापस नहीं हुआ? वापस हुआ ना। उसके बाद जब यहाँ किसान बिल आया तो वापस हुआ ना। भाई क्या होता है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है और जनता से बड़ी अदालत तो कोई होती नहीं है। भाई इस देश के अंदर में हर आदमी को अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, जनता के बीच में जाने का अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से या न्यायिक पालिका से अपनी गुहार लगा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? इसमें बीजेपी को परेशानी क्या हो रही है? बीजेपी पे विश्वास करे तो करे कैसे? पता नहीं कितने चेहरे हैं, कब कब कहां बदल जाते हैं, क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। देश की जो वक्फ बोर्ड पे चर्चा को देखिए किस तरह से किधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वारिस जी आपके पास आती हूँ, न्यायपालिका के माध्यम से क्योंकि एक चेहरे में कितने चेहरे होते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एक प्रवक्ता में कई प्रवक्ता होते हैं। दो नाम एकदम ही अनुराग जी की मेमोरी से निकल गया। एक मैंने अतीक अहमद पर सवाल किया था, उन्होंने डक कर दिया एक, और अब मैंने सोचा है कि हल्ला बोल में जब भी मेरे सवाल को कोई छोड़ेगा, उसका जवाब देने की बजाय कुछ और बोलेगा तो मैं उसको जरूर याद दिलाऊंगी। अतीक अहमद, शाहबानो, दो ऐसे नाम है जो उन्होंने बिल्कुल ही मेमोरी से डिलीट कर दिया। आपकी मजबूरियां समझ में आती हैं। जो आपने अतीक अहमद की बात की, इसके बाद भी कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे, क्यों नहीं कार्रवाई की? इसके पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री थे रामप्रकाश गुप्ता जी, क्यों नहीं कार्रवाई की? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अतीक अहमद केवल विधायक नहीं रहे, सांसद रहे समाजवादी पार्टी से, और जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा तो मुझे पता है अतीक अहमद की पतलून गीली हो गई, लेकिन अखिलेश यादव की आंखें क्यों गीली हो गई थी? अगर भूमाफिया मिट्टी में मिलता है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दर्द क्यों होता है? ये बात जरूर पूछी जाएगी। एक प्रवक्ता में 20-20 प्रवक्ता, बीच में मत बोला करो, तोते अच्छा नहीं लगता है, तोते बीच में मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। घर वाले भी तुम्हें टिके आएंगे। तो कौन करता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आवाज नीचे कीजिए अनुराग जी, प्लीज 2 लाइन में खत्म कीजिए। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो है वो अनुमति देता है बताओ? चलो संविधान पढ़ोगे नहीं, बीच में टोकने आ जाओगे। गजब बेइज्जती है। आप एक महिला हैं, शाहबानो को जब केस में पूरे कोर्ट के फैसले को संसद में पलटा गया, उसका सच क्या था? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी का फर्क जब किरण रिजिजू बोलते हैं ना कि 2-4 साल रुकिए, अभी आप ही ने बयान चलाया थोड़ी देर पहले, 2-4 साल में सब सामने आ जाएगा, क्या क्या फायदा है। अरे 11 साल मेरा सवाल डक कर रही है महिमा जी, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, आप तो इतनी वरिष्ठ वकील है, सिंपल पूछ रही हूँ, सिंपल पूछ रही हूँ। आपने इसका सच बताया, बहुत अच्छी बात। शाहबानो केस को जब फैसले को कोर्ट के संसद में पलटा गया, उसका सच क्या था जब एक बूढ़ी महिला को सिर्फ रखरखाव का पैसा मिल रहा था?
उसका सच वही था अंजना जी, जो जब बिल्किस बानो के अपराधियों को बाहर निकलवा लिया ना गुजरात की सरकार ने, उसमें जो भाजपा की मंशा थी, उसका सच ठीक है। बिल्कुल वही था। ठीक है, मतलब वोट बैंक की पॉलिटिक्स वो करें, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम भी कर मैं रहे उत्तर दूं। थे। चलिए अब रुक जाइए सर। 2-3 जगहों से ऐसी खबर आई है कि संभल में भी, जहां पर चूंकि वक्फ कानून का समर्थन कर रहा था एक शख्स, उसको बुरी तरह से पीट दिया गया। और ऐसी ही खबर जम्मू कश्मीर की जो उन्होंने बताई, ये दोनों ही खबरें सही है। और इसको देखते हुए देखिए, नफरत फैलाने की बात होती है, इसमें क्यों नहीं विपक्षी नेताओं को महिमा जी नफरत दिखता है? अगर किसी को भड़काया जाए, मतलब अगर तुमने वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में बोल दिया तो तुम पर हमला हो जाएगा। बड़ी अहम बात है अंजना जी, हम बार बार कहते रहे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो राहुल गांधी जी ने जब ऑर्गेनाइजर पत्रिका के उस लेख के ऊपर टिप्पणी की, जिसके अंदर कैथोलिक चर्चेस वर्सेस वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी, क्यों भाजपा के जो आइडियोलॉग, जो पैतृक बॉडी है, उन्हें क्यों वो लेख वापस मिटाना पड़ गया वेबसाइट के ऊपर से? आज वो हटा लिया गया है लेख, क्योंकि उसमें बता रहे थे कि कैथोलिक समाज के पास जो है 7 करोड़ एकड़ जमीन है, जो कि 20,000 करोड़ की बनती है। तो इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है अंजना जी। आज जब भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बात कर रहे हैं, या भाजपा जिस तरह से कर रही है, आप देखिए केरल के अंदर, मणिपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कहां विरोध नहीं आपने संभल का उदाहरण दिया। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है, कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है, किसी तरह का जो है टारगेटिंग किया गया है, बिल्कुल गलत है। अच्छा। लेकिन जो पिछले 11 वर्षों में मॉब लिंचिंग्स होती रही, आज भी होती रहती हैं, जो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से खबरें आती हैं, दुखद खबरें। पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव था, तो हरियाणा से, दादरी से खबर आई थी। हरियाणा के अंदर, जो इतना शांति प्रिय प्रदेश है, उसके इतिहास में पहली बार नू मेवात के अंदर आग लगाई गई। पूरे हरियाणा के अंदर मैं साक्षी हूं इस बात की, क्योंकि मेरा प्रदेश है। किसी सब्जी वाले की रेड़ी फूंक दी, किसी और की रेड़ी फूंक दी, किसी सड़क पर कुछ चूड़ी बेचने वाले को नुकसान पहुंचा दिया। इस तरह की जो वारदातें उस समय पर हुई, मैं बीच में नहीं बोली थी अंजना जी, और उसी तरह के अनुशासन की अपेक्षा करती हूं। तो इस तरह की जो वारदातें हुई, क्या तभी ये नोटिस दिए गए थे? मैं ये पूछना चाहती हूं। यूपी में तो योगी साहब अभी से एक्टिव हो गए हैं। वो तमाम डीसी से, डीएम से रिपोर्ट मांग रहे हैं कि रिपोर्ट दीजिए वक्फ की जमीन का। मंशा क्या है बीजेपी की? आप ये बताइए कि संसद की जो गरिमा होती है, आपने उसको बरकरार नहीं रखा। संसद में आपका विश्वास नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा राज्यसभा और लोकसभा में बोल सकते थे। देश ये जानना चाहता है कि अगर आपके तर्कों में धार थी, तो आपने संसद के पटल का प्रयोग करते हुए अपने तर्क क्यों नहीं रखे? आप तो सांसद हैं। बात तो सही है। नहीं रखे। दूसरा, जब सर्वोच्च न्यायालय मामला आ गया, तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मामला अगर लंबित होता है, तो उस पर टिप्पणी करना, इस तरह की राजनीति करना, ये उचित नहीं है। इसका मतलब ना संसद में आपकी आस्था है और ना आपकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। इससे पहले अनुच्छेद 370 में भी तमाम लोग याचिका डालते हैं सर्वोच्च न्यायालय में और कहते हैं गैर संवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं, संशोधन जो हुआ है ये संवैधानिक है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल हैं, ये लोग पहले से ही घोषणा करते हैं कि ये कानून जो आया है, संसद में पारित हुआ है, ये गैर संवैधानिक है। अंजना जी, जितनी समझ मुझे संविधान की है, कानून की है, मैं एक बात बता दूं, कोई भी कानून जो वैध रूप से पारित हुआ है संसद के पटल में, वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इसका फैसला केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कर सकता है। तीसरी बात, ये प्रतिस्पर्धा कैसी चल रही है? कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद, AIMIM, IUML, DMK, समाजवादी पार्टी हो सकता है, ये क्यों इस तरह से याचिकाएं डाल रही है? इसका मतलब ये है केवल और केवल तुच्छ, हल्की, घटिया राजनीति करना इनका मकसद है। इनको एक दूसरे पे यकीन नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, क्या मजबूरियां थी कि संसद के पटल पर उन्हें बोलना था, वो एक शब्द नहीं बोले। आपने शाह बानो के बारे में पूछा, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आज चर्चा वक्फ पे है। वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा सकारात्मक कार्य नहीं हुआ। कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितने यतीम खाने बनाए? नहीं बनाए। वहां घपला होता था, भू माफियाओं का अड्डा था, इसलिए हमने संशोधन किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अंत करूंगा, कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता से एक सवाल था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी ये संसद के पटल पे क्यों नहीं बोले? क्योंकि चुनावी हिंदू भी हैं और चुनावी रोजा इफ्तारी भी रखते हैं,
इसीलिए इनको दिक्कत आती है। ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये केवल अपने हैं, ये भारत के भी नहीं। गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया और महिमा सिंह तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।